देखिए, एक चीज सबको मालूम है कि जो वक्फ का जो सिस्टम है, उसकी जो असंवैधानिक उद्दंडता थी, अराजकता थी, उससे सभी लोग परेशान थे। और कहीं न कहीं जो है वो वक्फ के पूरे जो वर्तमान सिस्टम है, उसको वक्फ माफिया चला रहे थे। और उन वक्फ माफियाओं का जो है वो उससे परेशान जो है वो न केवल हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या और लोग हो, खुद मुसलमान थे। उसमें 90% लोग जो है वो उसके भुक्तभोगी खुद मुसलमान हैं। इसलिए वक्फ के जो संवैधानिक सुधार की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, उस पर जो है वो किसी तरह का भी सांप्रदायिक वार उसको रोक नहीं पाएगा। एक चीज, कुछ लोगों की ये आदत हो गई है, उनको लगने लगा है कि साहब जो वक्फ का पूरा एक्ट है वो एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ना होकर एक्ट ऑफ गॉड है, इसलिए उसमें आप कोई रिफॉर्म नहीं कर सकते, उसमें किसी तरह का आप जो है वो रिवीजन नहीं कर सकते। तशमीनात बना दिया है, छुई मुई बना दिया है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जी सर, अजमेर शरीफ देखो, धीरे धीरे देश के जो भी लोग समझदार हैं वो इस पूरे के पूरे जो रिफॉर्म से जुड़े हुए इस बिल है, क्योंकि सबको मालूम है कि न ये इससे जो है वो ईमान खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, और न किसी तरह की आस्था पे खतरा है, बल्कि हाँ बेईमान जरूर खतरे में है। इसलिए जो है वो सभी लोग इस बात के पक्ष में खड़े होंगे, और इससे किसी भी तरह का जो धार्मिक आस्था है या धार्मिक अधिकार हैं लोगों के अपने, उस पर कोई किसी तरह का कुठाराघात नहीं होगा। धर्म बनाने में तो नहीं। देखिए, कुछ लोगों की क्या आदत हो गई है कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक, और उसके बाद जो है वो अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा बताते हैं। तो जब सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा बनने के लिए जो है उनको कभी सनातन पे जो है वो हमला करना पड़ता है, कभी किसी और चीज पे हमला करना पड़ता है, क्योंकि कैसे दिखाएं कि वो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा है।